कि ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन तुमको ड्रॉ करने के लिए आएगा, और तो आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन देखेंगे तो 4 आइसोमर्स होता है, 4 आइसोमर्स होता है हेक्सेन का। तुमको हम इसी में बना के दिखाते हैं। देखो 4 आइसोमर्स होता है हेक्सेन का, तो बनाते जाएं, सॉल्व करते जाएं, सॉल्व करें। तुमको देखो 4 आइसोमर्स होता है हेक्सेन का, ये नोट कर लेना। हेक्सेन का 4 आइसोमर्स होता है। चलो यहां पर पहले शुरू करते हैं, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर यदि हम लोग बनाएंगे, या चलो इसे में एक ही में बना देते हैं, छोड़ो एक ही में तुमको बनाते हैं। देखो चारों ध्यान से देखते रहना, एग्जाम में ये आता है। पहला जो बनाएंगे हम लोग, तो बनाएंगे, चलो ऐसे करके बनाते हैं। देखो फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहां पर लिख लो, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बनाएंगे तो 4 बनेगा। देखो पहला कितना बनेगा, 4 बनता है, 4 पहले बनेगा। मान लो n हेक्सेन, n हेक्सेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन याद है कि नहीं? तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है? जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n+2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C6H, 6 2 12 और 2 14। क्लियर, 6 2 12 2 14। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको सीधे में सबको उतार दो, 6 हो गया। ये सब भर दो, ये सबको भर दो, सबको भरो। ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन हो गया ये इतना हो गया। अब इसका कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो देखो CH3 CH2 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 और CH3, ठीक, CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसमें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जहां जहां लाइन है वो आप लड्डू बना देंगे, लड्डू बांट देंगे। ये इतना आप लोग कर लेंगे मेरे लिए, हमको पता है, इतना सभी बच्चे कर लेंगे, मेरे लिए पता है। कॉमन नेम में हम क्या बताए थे? कॉमन नेम में n लगा देंगे। कॉमन नेम में स्टेट है और 4 नंबर से n लगाते हैं, तो ये 6 नंबर वाला है। हेक्सेन का मतलब तो 6 नंबर ना, हेक्सेन मतलब 6, तो कॉमन नेम में लगाएंगे n हेक्सेन। कॉमन नेम में क्या लगाएंगे? कॉमन नेम में लगा देंगे n हेक्सेन। और IUPAC नेमिंग जो लगाएंगे वो IUPAC नेमिंग क्या लगाएंगे? तो IUPAC नेमिंग लगा देंगे सिर्फ हेक्सेन। IUPAC नेमिंग तो नहीं ना चेंज होता था। चलो हो गया, ये एक पहला देखो बन गया। दूसरा क्या बनता था? आइसोहेक्सेन। दूसरा क्या बनेगा? आइसोहेक्सेन। क्लियर, आइसोहेक्सेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2, CnH2n+2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, C6H14। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आइसो होता था तो एक लोग कम करते थे, याद है। आइसो जब होता था तो आइसो मतलब एक लोकेंट, आइसो का मतलब होता है 1 लोकेंट, आइसो का मतलब होता है 1 लोकेंट। और हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, और लोकेंट आइसो का मतलब 1 लोकेंट होता है। आइसो का मतलब 1 लोकेंट होता है, तो 1 कार्बन कम कर दो। टोटल 6 है तो 5 कार्बन, सही बताए आदित्य जायसवाल, सही बता रहे हो। 5 कार्बन, 6 है तो 5 बना देंगे। अब 5 बनाने के बाद क्या करेंगे? अब सब जगह, सब जगह नहीं, गंडगोल हो जावे, सब जगह नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर, लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे लोकेंट को लगाएंगे, ऊपर चाहे नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो नीचे लटका दो लाके, चलो लटका दिए। लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर 1 2, लेफ्ट साइड ये 1 2, 2 नंबर पे लटका दिया। बाकी सब जगह को भर दो हाइड्रोजन से। चलो बाकी सब जगह को भर दीजिए, बाकी सब जगह को भरिए भैया। छेका करिए, सबको छेका करिए जल्दी से। शादी का माहौल आया, जल्दी से जल्दी छेका करिए सबका। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर, CH3 CH, नीचे CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग, हमको उम्मीद है, बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपको आता ही होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? कॉमन नेम।
तो चलो कॉमन नेम देखते हैं हम। चलो कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम फटाफट कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या आएगा? कॉमन नेम क्या होगा जल्दी से बताओ। तो कॉमन नेम देखते हैं कौन बताता है। कॉमन नेम लोकेंट कितने नंबर पे आया? लोकेंट आया ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 4 5 5। तो लोकेंट आया 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2। लोकेंट आया 2 नंबर पे, एक 2 है तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। लोकेंट आया तो 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। स्टेट में कार्बन 5 तो है तो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर, 2 मिथाइल पेंटेन। सही बताया वादी, तो 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि लोकेंट आया 2 नंबर पे और इस लोकेंट का क्या नाम है मिथाइल, और स्टेट में 5 कार्बन एटम, तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। 2 मिथाइल पेंटेन, सही बता रहे हो सब लोग। हो गया ये क्लियर हो गया है। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए। अब देखो ये, चलो छोटा करके इसको यहां ले आओ। चलो ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां देखेंगे नंबर 3 देखो। चलो नंबर 3 नहीं, यहीं पर तुमको हम नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। इसको यहां ले आओ, यहां ले आके इसको बड़ा कर लो। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद वाले पेज पे चल के देखते हैं तीसरे नंबर का तीसरा नंबर क्या है? नियोहेक्सेन। तो नियोहेक्सेन का जस्ट अभी हम बताए थे कि 2 बनता है, याद है? 2 याद है कि भूल गए आप सब लोग? ये बताओ तो 2 बनाता है और एक तो 2 3 बनाता है, यही ना? 2 बनाता है और 2 3 बनाता है, 2 2 2 3, ठीक। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? वही CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला तो वही होगा Cn2n+2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6 है ना, हेक्सेन है तो C6H14। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या बताए थे? अभी जस्ट बताए थे कि 2 लोकेंट होता है। नियो का मतलब होता है, नियो का मतलब 2 लोकेंट, नियो मतलब 2 लोकेंट। नियो का मतलब होता है 2 लोकेंट, नियो का मतलब 2 लोकेंट होता है। तो हम लोग 2 कार्बन को कम करेंगे और इसमें क्या होगा 2 का मतलब दोनों लोकेंट को कहां लटका देंगे? दोनों लोकेंट को लटका देंगे 2 पे ही लटकाएंगे, 2 पे ही। तो यहां पर 2 पे लटका दो, ऐसे 2 पे लटका दिए। चलिए हो गया सर, इतना तो बना लिए हम लोग। फिर अब क्या? कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3, C ऊपर CH3, नीचे CH3, साइड में CH2 और लास्ट में CH3। इसको इससे अलग कर लो, लाइन से अलग कर लो, नहीं तो मैच हो जाएगा। फिर मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे, मेरे लिए पता है। आप लोग इतना तो समझदार हो ही गए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खुद से बना लेंगे। लड्डू बांटना है, जहां जहां लाइन है सब जगह 2 लड्डू बांट दीजिए। चलिए इतना हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद क्या करना था? कॉमन नेम ना। तो कॉमन नेम छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। कॉमन नेम हो गया और IPSA नेम। तो कॉमन नेम में क्या करेंगे? लोकेंट देखो कितने नंबर पे है? लोकेंट है इसका लोकेशन 1 2 3 4। लोकेंट 2 2, दोनों 2 है। 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल। स्टेट में 1 2 3 4 4 4 4 मतलब बुटेन। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 2 2 डाइमिथाइल बुटेन और IPSA नेमिंग होगा नियोहेक्सेन। क्लियर, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया होगा। 2 2 डाइमिथाइल। देखो हमसे भी जल्दी सब बच्चे बना दे रहे हैं, हमसे भी जल्दी बच्चे जो है फटाफट बना दे रहे हैं। वेरी गुड। अब चौथा नंबर में बनाएंगे नियोहेक्सेन का ही बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो इसमें बनाएंगे हम लोग 2 3, इसका लोकेंट 2 3 लोकेशन पे लगाएंगे। तो जनरल फॉर्मूला वही आएगा CnH2n+2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3 4। हाँ रुक गए, भावनाओं में नहीं बना है। 6 है नियो मतलब 2 लोकेंट 2 कार्बन कम। 6 है नियो मतलब 2 लोकेंट 2 कार्बन कम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसमें क्या है दिया हुआ है 2 3। तो एक लोकेंट को 2 पे और एक लोकेंट को 3 पे, एक लोकेंट 2 पे और एक लोकेंट 3 पे। ऊपर नीचे कहीं भी लटकाइए, लेकिन लटकाइए, छोड़ मत दीजिए, छोड़िए मत, लटका दीजिए, जल्दी से लटकाइए।
एकदम नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं है, लटकाते चलिए, लटकाते चलिए, लटका दिए 2 नंबर पे। अब एक चलो ऊपर लटका दो, ऊपर उड़ाओ, ऊपर उड़ाओ, लटकाओ जल्दी, जहां उड़ाना लटकाना है जल्दी लटकाओ। ये हो गया, लास्ट में तो भर देंगे क्योंकि लास्ट में लोकेंट होता ही नहीं है। चलो हो गया, इतना हो गया। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है, लिख लो, आईयूपीएससी। आईयूपीएससी इंटरनेशनल, एक बच्चे का कमेंट आ गया कि सर आईयूपीएससी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन। अरे भाई सही से लिखा, मेरा राइटिंग तो बहुत गंदा है भाई। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी जो है वो पंडित जी हैं, पंडित जी, मतलब बिना इनके आईआईटी का जी नहीं निकलने वाला है, बिना इनके आईआईटी जी नहीं निकलेगा, इसीलिए आईयूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया, मॉलिक्यूलर बना दिया और ये सब बना दिया। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3, CH नीचे लटक गया CH3, फिर CH ऊपर उड़ गया CH3, साइड में भी लटक गया CH3। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग मेरे लिए कृपया करके आप बना लेंगे, और कॉमन नेम अब हम आपको बता देते हैं। कॉमन नेम हमारे पहले ही सब बता देंगे कमेंट में, हमको पता है। कॉमन नेम देखेंगे तो लोकेंट कितने नंबर पे आया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। लोकेंट आया 2 पे और 3 पे, लोकेंट आया 2 और 3, तो क्या लिखेंगे? 2 3 डाइमिथाइल, स्टेट में है 4 कार्बन, तो बुटेन। देखो लेफ्ट साइड से 2 नंबर पे लोकेंट, 3 नंबर पे लोकेंट, तो 2 3 डाइमिथाइल बुटेन, 1 2 3 4 का मतलब बुटेन हो गया 4 कार्बन का, और इसका आईयूपीएससी नेमिंग होगा नियोहेक्सेन। बस ये हो गया। अब तुम नियोहेक्सेन का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, यहां पर देखो C6H14, इसका तुम स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये 2 2 है, वो 2 3 है, स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। आइसोमरिज्म को डेफिनेशन के हिसाब से यही था कि कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। पीछे आओ, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर देखो इसमें भी अलग है, इसमें सीधा 6 कार्बन, इसमें 5 ही कार्बन है, एक लोकेंट नीचे लटक गया। यही एग्जाम में आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी का पावर मान लो तुम 1 लाख लिख लो, वेरी का पावर 1 लाख लिख लो, वेरी का पावर 1 लाख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन पूछेगा आपसे। ड्रॉ द क्या है? ड्रॉ द क्या लिखे हैं, क्या लिख दिए हैं? हाँ नियोहेक्सेन, ठीक है। ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन कहेगा तो आपको एक नॉर्मल हेक्सेन बनाना है, एक आइसोहेक्सेन बनाना है, और आपको एक बार 2 2 वाला बनाना है नियोहेक्सेन में, और एक 2 3 बनाना है। क्लियर। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन पूछेगा तो आपको बनाना है एक नॉर्मल हेक्सेन, एक बनाना है आइसोहेक्सेन, और ये सब जैसे बताए हम, और एक बनाएंगे 2 2 नियोहेक्सेन, और एक बार बनाएंगे 2 3 नियोहेक्सेन। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट करिए आप। हो गया है, सबका हो गया है। चलिए वेरी गुड। अब इसके बाद आपको एक चीज हम बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जो है हम लोगों को क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कितने तरह का होता है? तो पहला फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है हेलो एल्केन, तीसरा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड्स, और फोर्थ नंबर का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको कहते हैं LIC। यहां ध्यान देंगे, LIC पे ध्यान देंगे आपकी, इस एसिड में कोई भी चीज रखने पे सड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें बताया है LIC का मतलब जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी। क्लियर। और पंचम नंबर दिया है, 5वां नंबर दिया है आपको केटोन ग्रुप।
केटोन ग्रुप। केटोन ग्रुप का मतलब ये कितने ग्रुप का है? ये मिडिल ऑकरिंग ग्रुप होता है। ये क्या है? मिडिल ऑकरिंग ग्रुप है। मिडिल ऑकरिंग ग्रुप, इसका मतलब ये हमेशा बीच में रहेगा। बीच का मतलब फर्स्ट और लास्ट में नहीं रहेगा। ये फर्स्ट में नहीं होगा, फर्स्ट में भी नहीं होगा और लास्ट में भी नहीं होगा, बीच में कहीं भी हो जाएगा। बीच में कहीं भी होगा, फर्स्ट और लास्ट में नहीं होगा, बीच में कहीं भी हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को सीबीएसई में है। क्लास 10 के लिए ये सीबीएसई बोला है कि ये 5 फंक्शनल ग्रुप को आप पढ़ के आइएगा एग्जाम में, नहीं तो आपको फेल कर देंगे। अल्कोहल, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और केटोन। और ये याद रखेंगे, मेरा राइटिंग तो बहुत गंदा हो गया है। केटोन जो है ना तो फर्स्ट में होता है ना तो लास्ट में होता है, हमेशा बीचों बीच में होगा, कहीं भी बीच में, फर्स्ट और लास्ट के अलावा बीच में कहीं भी। और ये चारों जो होगा ऑलवेज ऑकर इन द लास्ट, ऑलवेज ऑकर्स इन द लास्ट ऑफ द कंपाउंड, लास्ट ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के सबसे लास्ट में होता है, ग्रुप के सबसे लास्ट में होता है ये सब। और कार्बोक्सिलिक एसिड को याद रखिएगा, ये ऐसा ग्रुप होता है, इसका LIC किया हुआ है, और LIC का मतलब क्या होता है कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के पहले भी। तो ये सारा फंक्शनल ग्रुप्स आपको पढ़ना है। अब इसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप को। आज टॉपिक नंबर 4 तक ही पढ़ाया जाएगा। बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स का मतलब है कि मुझे कहीं पर जाना है मतलब कि अभी फिर हमको दूसरे काम है एक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में, टॉपिक नंबर 5 में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ जाइए। फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2NO, क्लियर, CnH2NO। ये कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 कार्बन एटम। ये एक कार्बन एटम से शुरू होता है, एक कार्बन एटम से, ठीक है। ये कहां से शुरू होता है? एक कार्बन एटम से शुरू होता है, जिसको कहते हैं मिथ। एक कार्बन एटम से शुरू होता है, जिसको कहते हैं मिथ। दूसरा चीज यदि देखेंगे इसमें हम लोग, तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ये आपको थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक। ये लास्ट में होता है। कहां होता है? लास्ट में होता है, ठीक, लास्ट में होता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, लास्ट में होता है, ठीक, क्लियर है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये हो गया स्टार्ट फ्रॉम, इसका कॉमन नेम। अच्छा, इसके कॉमन नेम में आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो 1 कार्बन एटम वाला है, 1 कार्बन एटम वाला मतलब मीथ वाला जो होगा, इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन एटम वाला जो होता है, इसका ईच वाला EYTH ना, क्या स्पेलिंग है इसका? ETHY, ठीक। अरे क्या स्पेलिंग है भाई, भूल गया। इथाइल ETHYL, तो ETH वाला, ठीक, ETH, इथेन है ना, ETH, हाँ, क्लियर, याद आ गया। इतना ज्यादा पढ़ाने में गायब हो जा रहा है दिमाग से। ईथ, तो ईथ वाला जो होगा, इसका नाम होगा एसीटल्डिहाइड, ठीक। और 3 कार्बन एटम से, 3 कार्बन से लेकर 10 कार्बन एटम तक, 3 से लेकर 10 कार्बन एटम तक में कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे? तो रिमूव करेंगे E एंड ऐड करेंगे आयोनल, ऐड करेंगे आयोनल डिहाइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। आयोनल डिहाइड को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्लियर, आयोनल डिहाइड को ऐड कर देंगे, ठीक। अच्छा, IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे? तो IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे कि रिमूव करेंगे E एंड ऐड करेंगे AL, ऐड क्या करेंगे? AL को जोड़ देंगे, E को हटा देंगे, ठीक।
माइनस ई कर देंगे और प्लस क्या करेंगे, एल कर लेंगे। ई को हटा के एल को जोड़ लेंगे। क्लियर है? ई को हटाएंगे, एल को जोड़ेंगे, ई को हटाएंगे, एल को जोड़ देंगे। इतना नोट कर लीजिए आप, इतना आपको समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए और इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा करके इधर ले आते हैं, लेकिन सिलेक्ट करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, इसको तो पहले छोटा ही करना पड़ेगा। चलिए इतना हो गया, अब सिलेक्ट करते हैं। चलो भाई तुम यहां आ जाओ। चलो इतना हो गया, इतने में हम लोग का काम हो जाएगा। आप इसको समझ लो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, समझ लो। चलो स्टार्ट किया जाए। तो इसको हम लोग चलो पहला वाला देखते हैं, मीथेन वाला। मीथेन वाला देखते हैं। कौन सा? मीथेन वाला हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में। मीथेन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में देखते हैं, मीथेन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में। तो मीथेन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में देखो, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nO। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मिथ का मतलब n का वैल्यू 1, मिथ का मतलब 1 का वैल्यू, n का वैल्यू 1, मिथ मतलब 1 का वैल्यू 1। तो यहाँ 1 बैठाओ, C1, 2 1 2 O। तो 1 को नहीं लिखेंगे हम लोग, 1 का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? ऐसे ही लिखना है, ऐसे। इसमें बॉन्ड लाइन नहीं बनता, डायरेक्ट सीधा ऐसे, कोई बॉन्ड लाइन नहीं, डायरेक्ट ऐसे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बनाना है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तुम एक काम करो कि इस तरह के स्ट्रक्चर में देखो, एल्डिहाइड में तुम पहले इसको बना लो, लास्ट वाले को, इसको। एल्डिहाइड वाले में तुम क्या करो, पहले इसी को बना लो। बना लिए? एल्डिहाइड वाले में सबसे पहले किसी कोई भी स्ट्रक्चर दे एल्डिहाइड में, तो तुम उसको पहले बना लो। एल्डिहाइड में कोई भी दे, सबसे पहले इसको बना लो। बना दिए, CH डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहां से इसको मैच द फॉलोइंग करो, 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन यहां बैठा दो, बस काम खत्म। क्लियर? समझे हम क्या बोल रहे हैं? एल्डिहाइड में पहले इसको बना लो, इसको चलो बना दिए हम। अब इससे इसको पहले एल्डिहाइड में इसको उतार दो, उतार दिए। इससे इसको मैच द फॉलोइंग, एक कार्बन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां बना दिए, खत्म। साइड में घेर देना, साइड में घेर देना। ठीक है, नीचे भी घेर सकते हैं, लेकिन तुम साइड में घेर लेना। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये पूरा एक साथ है। CHO एक साथ है, HCHO, HCHO, H अलग, CHO अलग, H अलग, CHO अलग, H अलग, CHO अलग, H अलग, CHO अलग। ठीक, HCHO। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, HCH डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इसमें तो दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे O और H। अब क्या करो कि डबल लाइन पे ऐसे बांटो, 2 लड्डू। यहां पर 2 लाइन है तो 4 लड्डू बांटो। यहां पर कितना है? 2 लाइन तो 4 लड्डू, 2 लाइन तो 4 लड्डू। ठीक है, यहां पर 2 लाइन 4 लड्डू और यहां पर 2 लड्डू। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। हमारा एक मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ होने वाला है। चलो इसको नोट करो, हम बता रहे हैं। हो गया? हो गया? जल्दी से नोट करो, जल्दी विद इन सेकंड्स में, एकदम फटाफट जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई, आगे भी पढ़ना है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। कितना जल्दी नोट कर सकते हो देखते हैं। ठीक है, कितना जल्दी से नोट करना है, जल्दी नोट करो। हम इसको स्टार्ट कर ले बस फटाक से, फिर उसके बाद हम लोग देखा जाए आगे। तो ये आ गया हम लोग का, वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, ये आ गया, ये आ गया। चलो ठीक, आ गया। तो ये हो गया और इसको चलो स्टार्ट कर दिया गया, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया और आप लोग ये बता दिए, हम समझ गए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इसको यहां पर लाके कॉपी कर दो, मैच द फॉलोइंग कर लो। यहां पर एक कार्बन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, हो गया। HCHO लिखो या ऐसे ही उतार दो, सेम। इसको उतार के बाकी ये कर लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, 2 लड्डू 2 लड्डू 2 लड्डू 2 लड्डू। क्लियर? समझ गया? यहां भी 2 लड्डू, यहां भी 2 लड्डू, यहां भी 2 लड्डू और यहां भी 2 लड्डू। हो गया बाटा बाटी कार्यक्रम लड्डू का। अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम देखेंगे। तो कॉमन नेम क्या करेंगे? चलो जल्दी से बताओ, तो कॉमन नेम में क्या करेंगे? कॉमन नेम में देखेंगे तो पहले कार्बन एटम का, पहला कार्बन एटम है मीन्स पहला कार्बन एटम का कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मल डिहाइड। IUPAC नेम, IUPAC क्या होगा? समझ गए? पहले नंबर का कार्बन एटम है, तो फॉर्मल डिहाइड लिख दिए। अब दूसरा नंबर का क्या है? IUPAC। तो दूसरे नंबर का IUPAC के लिए क्या करेंगे? जल्दी बताओ। नहीं, पहले IUPAC के लिए क्या करते? ई हटा के
Al जोड़ते हैं। तो क्या है, मीथेन है, तो मीथेन में से इसका, आप मीथेन में से इसका क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और इसमें से क्या जोड़ देंगे, मीथानल। मीथानल, ई हटाइए, ई को माइनस करिए, एल को प्लस करिए, आ गया, खत्म, हो गया, हो गया। ई को हटाइए, प्लस को एल करिए, ई को हटाइए, प्लस एल करिए, खत्म, ये हो गया आपको। चलिए नोट करिए, 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया, ये हो गया। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग इसी में देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर अब हम लोग देखते हैं। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे, मीथेन का हो गया, अब ईथेन का देख, कौन सा, ईथेन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप, ईथेन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ईथेन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप देखेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ईथ का मतलब n का वैल्यू 2, ईथ का मतलब n का वैल्यू 2, 2 2 जा 4O। अभी बोले कि इसके हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बॉन्ड लाइन नहीं होता है, C2 2 जा 4 1 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कॉपी कर दिए। अब इससे मैच द फॉलोइंग, एक कार्बन यहां पर, यहां 2 कार्बन, एक कार्बन और 2 कार्बन, यहां एक था, एक और बना दिया, हाइड्रोजन 4, एक बन चुका है, यहां घेर दीजिए। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, इस स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इस स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं। जो भी छेड़खानी करेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ जोड़े। फिर से देख लो, पहले इसको ले आओ, चलो पहले इसी को लाके कॉपी पेस्ट कर लो, इसको ले आओ, ये हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। अब इससे मैच द फॉलोइंग, 2 कार्बन, यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन और बना दो। अब जिसको यहाँ पहले ले आए उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, हाइड्रोजन 4 यहाँ पर एक दिया हुआ है, 3 को लाके छेक दीजिए, यहाँ छेक दिए, हो गया सर, छेक दिए। कॉन्डेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 और CHO, ये CH3 था, CHO, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड O, मतलब समझ गए, ये CH3 CHO, CH3 CHO, या तो CH3 और इसको वैसे ही उतार दो, ठीक। कॉमन नेम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर घर पे बना लेंगे, लड्डू बांटने वाला काम घर पे। कॉमन नेम जल्दी बताओ, कॉमन नेम में क्या करना है, 2 वाले, 2 कार्बन एटम का क्या नाम है, तो ईथ का मतलब 2 कार्बन एटम, इसका डायरेक्ट नाम लिख दो, एसिटल डिहाइड हो गया, कॉमन नेम हो गया एसिटल डिहाइड। IUPAC नेम, तो IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे, ईथेन लिखेंगे और इसका लास्ट का ई हटाएंगे इसमें से, और क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे इथेनल, ई हटाइए, प्लस Al करिए, खत्म, इथेनल हो गया, इथेनल, ठीक है। ध्यान रखना, अल्कोहल में OL होता है, अल्कोहल में OL जोड़ते हैं, OL, और Al जोड़ते हैं एल्डिहाइड में, कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका ईथेन में एल्डिहाइड ग्रुप। अभी इसमें हम एक और देखेंगे, हो गया ये। चलिए 5 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए इसको मिटाइए और इसके बाद अब हम लोग इसी में देखेंगे हेक्सेन ग्रुप का। चलो देख लेते हैं हेक्सेन ग्रुप का, हेक्सेन ग्रुप देख लेंगे। हेक्सेन, भागने की कोशिश मत करो, सब लोग पढ़ते रहो और विद इन सेकंड्स में बनाते जाएंगे हम लोग। चलो हेक्सेन का ग्रुप देखेंगे एल्डिहाइड में, हेक्सेन का एल्डिहाइड में देखेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2nO, क्लियर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N का मतलब हो गया 6, हेक्सेन का मतलब N का वैल्यू 6, क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक किसी को। हेक्सेन का मतलब N का वैल्यू 6, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, C6H 2 6 12 और O, N का वैल्यू 6 6 2 12 और O। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 6 कार्बन को बैठा दो लाइन से, 1 2 3 4, और यहां बैठा लो 2, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो गड़बड़ हो गया, नहीं, पहले इसको ले आओ, क्लियर है ना, हम समझ गया क्या बोले थे ना एल्डिहाइड में, पहले इसको ले आओ, यहां पर उतार दो, इसको पहले ले आओ, उतार दो, कॉपी पेस्ट कर दो। अब यहां मैच द फॉलोइंग, एक 6 कार्बन, एक कार्बन, 5 को लाइन से खड़ा करो, 1 2 3 4 5 6, चलो हो गया। अब हाइड्रोजन को छेक दो, ये बस, यहां नहीं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, जिसको कॉपी पेस्ट कियो, समझ गए ना, कोई छेड़खानी नहीं जिसको कॉपी पेस्ट किया। बहुत अच्छा।
ये हो गया। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2 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 4 बार और CHO CHO क्या CHO समझ गया CHO देखो CH3 CH2 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 और CHO इसको हम लोग और ऐसे भी बना सकते हैं CH3 CH2 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 और इसको चाहो तो तुम ऐसे करके डबल बॉन्ड और यहां पर H बना लो। क्लियर है ये यहां से अलग हो गया ठीक। CH3 CH2 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 और इसको उतार दो, खत्म। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग लड्डू घर पे बनाइएगा और इसमें कॉमन नेम अब यहां देखो, अब यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग आएगा कि कॉमन नेम में क्या करना है। तो कॉमन नेम में क्या करना है जल्दी देख लो। कॉमन नेम में क्या करना है तो कॉमन नेम में हम क्या बोले कि 3 से लेकर 10 कार्बन एटम। कॉमन नेम में क्या बोले हैं, कॉमन नेम वो बोले हैं 3 से 10 कार्बन एटम। ई हटाकर आईओएनएल जोड़ो तो ये था ईथेन, तो ईथेन हाँ ये ई को क्या करेंगे हटा दो, तो इस ई को हटा दो, चलो ई हट आईओएनएल जोड़ दो, आईओएनएल डिहाइड लगा दो। समझ गए आप क्या बोले कि 3 से लेकर 10 में कॉमन नेम में क्या करेंगे ई हटाएंगे और आईओएनएल डिहाइड जोड़ देंगे। और आईपीएससी नेमिंग में तो पता ही है कि क्या करते हैं, ई को हटा दो, ई को क्या करेंगे ई को यहां पर से हटाएंगे ऐसे करके और क्या जोड़ लेंगे इथेनॉल जोड़ लेंगे, इथेनॉल एल जोड़ देंगे माइनस ई और प्लस एल। क्लियर, ई को माइनस करेंगे और एल को जोड़ेंगे। कॉमन नेम में क्या करेंगे, कॉमन नेम में ई को हटाएंगे और आईओएनएल डिहाइड को जोड़ देंगे। ठीक है, ई को हटाएंगे और आयोनल डिहाइड को जोड़ देंगे। ई को हटाइए, माइनस करिए और आयोनल डिहाइड को जोड़ दीजिए, काम खत्म। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये हेक्सानल में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो गया। और इसी तरह से आपको एक हम कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप हमको बताएंगे कि ऑक्टेन में एल्डिहाइड का कैसे बनेगा। ठीक है, होमवर्क हो गया। ये आपके लिए सी कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, इसको आप बना के बताएंगे आप हमको। और अब आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, अब बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है और केटोन ग्रुप बचा है। ये आप लोगों को अब टॉपिक नंबर 6 में बताया जाएगा। तब तक आप लोग सभी क्वेश्चंस का जैसे कि कौन कौन सा बताएं, हेलो एल्केन और एल्डिहाइड बताए हैं और बताए हैं अल्कोहल। ये सारे क्वेश्चंस का आप हमको हेक्सेन ग्रुप वाले का, जैसे हेलो एल्केन में हेक्सेन में क्लोरीन के साथ, एल्डिहाइड में हेक्सेन के साथ, अल्कोहल में हेक्सेन के साथ, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ गए। देखो हेलो एल्केन्स में आप हेक्सेन के साथ क्लोरीन का बनाइए, एल्डिहाइड में आप हमको हेक्सेन का बना के दिखाइए और अल्कोहल में भी आप हमको हेक्सेन का बनाकर कमेंट बॉक्स में इन सब का कॉमन नेम और आईपीएससी नेम बताएंगे हमको, ताकि समझ में आए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को समझ में आया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और केटोन ग्रुप आप लोग को टॉपिक 6 में बताएंगे। तब तक थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू अगेन टुमारो। ठीक, बाय बाय। कौन सा ग्रुप है, केटोन ग्रुप जो है मिडिल ऑकरिंग ग्रुप है। ठीक, केटोन ग्रुप। ठीक, केटोन ग्रुप में देखो क्या होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम। ये 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोप। ये 3 नंबर के कार्बन एटम से स्टार्ट ही होता है, 3 नंबर के कार्बन एटम से। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n
CnH2NO, CnH2NO, ये सेम एज एल्डिहाइड, सेम एज एल्डिहाइड। सेम एज एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ केटोन एंड एल्डिहाइड आर सेम, एल्डिहाइड आर सेम। समझ गए? केटोन और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, ये ध्यान रखना। दो एल्डिहाइड का भी यही से जनरल फॉर्मूला था। उसके बाद यदि देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ये सिंगल सिंगल इधर रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल इधर रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब कार्बन इधर इधर जुड़ेगा, कार्बन इधर 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 जुड़ेगा, और ये सिंगल बॉन्ड में ऊपर चाहे नीचे, इसको हम लोग चाहो तो ऐसे भी बना लो, नीचे भी जोड़ लो, जहां भी अच्छा करे जोड़ लो, लेकिन जोड़ लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक। और क्या है इसका आईयूपीएसी नेमिंग का रूल समझो। इसके आईयूपीएसी नेमिंग का रूल है कि रिमूव ई एंड ऐड ONE। ONE मतलब 1 नहीं जोड़ना है, ई नहीं कि हम 3 4 + 1 जोड़ दिया ना, ONE जोड़ेंगे, ONE, ठीक है। +1 नहीं जोड़ना है भाई, ONE को जोड़ेंगे ई हटाकर। जैसे कि मान लो बुटेन है, तो बुटेन है तो क्या करेंगे, ई हटाएंगे और जोड़ेंगे बुटेनॉन, ONE, ई हटाइए और ONE जोड़िए बुटेनॉन, ठीक है। क्लियर? समझ गए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखेंगे कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जो है तीसरे कार्बन एटम का कॉमन नेम जो होता है वो होता है एसीटोन। ये सिंपलेस्ट वाला है, सिंपलेस्ट है। अच्छा, कॉमन नेम एक चीज याद रखना, जैसे पहले नंबर वाला, जैसे 1 नंबर वाला, केटोन में 3 नंबर वाला, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप में पहला नंबर वाला, उसको सिंपलेस्ट कहते हैं। जैसे कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप में अभी क्या पढ़े, तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप में सबसे सिंपलेस्ट वाला क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट होगा फॉर्मिक एसिड। जो सबसे पहला वाला होता है वो सिंपलेस्ट होता है, उसका कॉमन नेम। इसमें सबसे पहले स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, 3 से, तो यही इसका सिंपलेस्ट होगा, एसीटोन। अच्छा, 4 कार्बन से लेके 10 कार्बन तक में इसका रूल हम बता देंगे, हम अभी बताएंगे, बताएंगे, ठीक है। अभी हम बताएंगे, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, रूल अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते चलिए आप। चलिए इसको भाई आ जाइए आप यहाँ, पंडित जी आप आइए यहाँ, चलिए हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे अब इसका स्ट्रक्चर की कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तुम आप आ जाओ तीसरे नंबर पे, तो तीसरा नंबर का तो प्रोपेन ही होगा। चलो प्रोपेन को बनाते हैं, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। ये अब इसमें बनाना है हम लोग को केटोन ग्रुप का। तो इसका जनरल फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, CnH2 एंड CnH2NO, डबल बॉन्ड नहीं, CnH2NO। ध्यान दो यहाँ पर क्या है जनरल फॉर्मूला, CnH2NO। क्लियर है? CnH2NO, ठीक। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसका? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, गंदा हो गया ना, राइटिंग मेरा गंदा वही है, तो मेरे जैसा राइटिंग आप लोग ना लिखें कृपया करके। चलिए शिवांजल पाल भी आ गए हो, बहुत अच्छा शिवांजल। C3H6O। खाना उना खा लिए हो शिवांजल? खाना उना में पनीर सब्जी पूड़ी उड़ी सब खा के एकदम चाप के आए हो, बहुत अच्छा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। अब क्या करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। चलो ये हो गया। अब हम बोले थे कि केटोन जो होता है मिडिल ऑकरिंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, मिडिल ऑकरिंग होता है। मिडिल ऑकरिंग का मतलब क्या होगा, फर्स्ट में नहीं होगा और लास्ट में भी नहीं होगा। फर्स्ट और लास्ट में नहीं होगा, बीच में कहीं भी जाके लग जाएगा। फर्स्ट और लास्ट में नहीं होगा, बीच में कहीं भी लग जाएगा। समझ आ रहा? मतलब हम वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, और जहां खड़े होते हैं वहां लाइन खत्म हो जाती है। एकदम लास्ट में भी नहीं खड़े रहेंगे और सबसे आगे भी नहीं खड़े रहेंगे, बीचे में कहीं पर खड़े रहेंगे छिप के। समझ गया? नहीं, बीचे में छिप के खड़ा रहता है। फर्स्ट और लास्ट में नहीं होगा, फर्स्ट में भी नहीं होता, लास्ट में नहीं होगा, बीचे में कहीं पर यहाँ वहां घूमते रहेगा बीच में, फर्स्ट लास्ट में नहीं होगा, ध्यान रखना। अब मैच द फॉलोइंग करो, 3 कार्बन 1 कार्बन,
चलो एक इधर, क्योंकि ये फर्स्ट लास्ट में होगा नहीं तो इसको बीच में लाना होगा, फर्स्ट लास्ट में नहीं होगा तो बीच में लाने के लिए इसको इधर उधर कार्बन जोड़ना पड़ेगा। अब वो बोले कि इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, मतलब जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। इसका मतलब है कि 6 कार्बन यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, छेका कर देंगे फर्स्ट लास्ट के साथ, फर्स्ट और लास्ट के साथ छेका कर दो, ये कर दिया, छेका हो गया, काम खत्म, ये बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन देखो, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6, कार्बन देखो 1 2 3 1 2 3 और ऑक्सीजन 1 हो गया, कार्बन 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 6 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 हो गया। अब कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक, CH3 CO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक हम बना दे रहे हैं, तुमको देख लो समझ लो। अब क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो लड्डू बांटना था, तो लड्डू बांटो, परेशानी की क्या बात है, लड्डू बांटो, 2 लड्डू, तुम भी लो लड्डू, ये 2 लाइन 2 हाथ फैला के बैठा, देखो ये 2 हाथ फैला के खड़ा है तो इसको 2 जल्दी से 4 लड्डू, ठीक 4 लड्डू देंगे इसको, क्योंकि 2 हाथ फैला है, बाकी सब एक हाथ फैला, एक हाथ फैला, ये 2 हाथ फैलाया था, 2 हाथ फैलाया था तो 4 लड्डू दे दो इसके हाथ में, चलो हो गया, चलो लड्डू का कार्यक्रम बता गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या करेंगे, कॉमन नेम में जल्दी से बताओ, चट से बताओ, तो कॉमन नेम फट से बताओ, फट से, कॉमन नेम में क्या बोले, तीसरे कार्बन एटम का कॉमन नेम है एसीटोन, तो एसीटोन लिख दो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, बस लर्न करना है, छाप देना है एसीटोन। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या लिखेंगे, क्या आईयूपीएसी नेमिंग में तो प्रोपेन का ई हटाएंगे, प्रोपेन का ई हटा दीजिए और क्या लिखेंगे, प्रोपेन का ई हटाएंगे और ONE जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, प्रोपेन का ई हटाइए, प्रोपेनॉन, ई हटाएंगे और ONE जोड़ेंगे, ई हटाएंगे ONE को जोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। चलो तो ये बन गया प्रोपेनॉन, जल्दी से नोट कर लो इसको तुरंत। इसको नोट कर लिए हो, जल्दी से नोट करो, तो चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से, वेरी गुड, हो गया। अब चलो इसके आगे अब बढ़ते हैं, दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं हम लोग केटोन ग्रुप में। अब हम लोग देखते हैं, मान लो पेंटेन का, ठीक है, तो पेंटेन का अब हम लोग देखेंगे केटोन ग्रुप में, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2NO, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O, अरे पेंटेन का मतलब क्या होता है, इनका वैल्यू 5 होगा ना, पेंट, मीट इच प्रोप बुट पेंट 5 नंबर पे आया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, अब एक चीज ध्यान देना, देखो अब एक चीज है कि कार्बन यहां पर तुम क्या किए कि एक ठो बना लिए, अब इसमें देखो ध्यान देना, हम जो बता रहे हैं, तुम्हारे पास 1 कार्बन यूज हो गया, बाकी 4 कार्बन बच गया, तो तुम 4 कार्बन को कई तरीके से लगा सकते हो, ऐसे लगा लो, 1 3 ऐसे लगा लो, तुम चाहो तो एक काम करो कि 2 कार्बन को यहां लगा लो और बाकी 2 कार्बन ऐसे भी लगा लो, ये भी सही है, ये भी सही है, समझ गए हम क्या बोले। तुम चाहो तो इस, देखो हम पहले भी बोले थे कि केटोन ग्रुप जो है वो मिडिल ऑकरिंग ग्रुप का मतलब बीच में नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, लास्ट में नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, लास्ट में नहीं होगा। इसका मतलब है कि तुम चाहो तो यहाँ पर 5 में से 1 यूज हो गया, यहाँ अब तुम 1 देखो यूज हो गया, 1 यहाँ यूज हो गया, यहाँ पर क्या हुआ 1 यूज हो गया, अब तुम चाहो तो 1 इधर लगा के 3 इधर लगा लो, तो 1 2 3 4 5 ये भी सही, तुम चाहो तो 2 इधर और 2 उधर लगा लो, ये भी सही, लेकिन इस केटोन को फर्स्ट में और लास्ट में मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपको जैसे सुविधा पड़े वैसे लगाओ आप, बस कॉमन नेम उसके हिसाब से लिखना भी। हम देखो मान लो इसी को लिखते हैं, चलो 1 कार्बन यहां लिख लो और बाकी 3 कार्बन यहां लिख लो। अब हाइड्रोजन 10 तो है, 10 है, तो यहां पर इसको तो कुछ करेंगे नहीं ना हाइड्रोजन, तो इसको छेक दो, अब घेर दो हाइड्रोजन,
घेर दिए घेर दिए घेर दिए, छेका कर दिए। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। अब कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3। ठीक, क्या बोले CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग घर में बना लेंगे ना, घर पे बनाएंगे घर पे बताए हैं हम। ठीक, कॉमन नेम क्या लिखेंगे और IUPAC, तो IUPAC तो हम लोग लिख देंगे। IUPAC क्या लिखेंगे, पेंटेन है तो पेंटानॉन ई हटाएंगे और OE नहीं जोड़ देंगे। देखो क्या है, पेंटेन ई हटाइए और पेंटानोन ई हटाइए और OE नहीं जोड़ दिए, पेंटानॉन हो गया। अब बाकी बच गया बात इसका कि कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम देखो कैसे लिखना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कॉमन नेम देखो ध्यान से समझना, केटोन के पहले एक कार्बन, केटोन के पहले लेफ्ट साइड देखो, ध्यान से देखते रहना। केटोन के पहले एक कार्बन का नाम होता है मिथाइल। केटोन के बाद 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपाइल। 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 4 कार्बन के लिए क्या होता है बुटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। ये केटोन ग्रुप के पहले लेफ्ट साइड, केटोन ग्रुप के पहले लेफ्ट साइड देखो, यहां ध्यान देना, हम फिर नोट करा दे रहे हैं। केटोन ग्रुप के पहले लेफ्ट साइड को देखेंगे, लेफ्ट साइड फर्स्ट, फिर हम देखेंगे राइट साइड को देखेंगे सेकंड में। ठीक है, क्लियर है ना। तो केटोन ग्रुप के फर्स्ट में लेफ्ट साइड फर्स्ट मिथाइल। केटोन ग्रुप के राइट साइड में, तो राइट साइड में 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का प्रोपाइल हो गया। अब मिथाइल प्रोपाइल केटोन क्या लिखेंगे, मिथाइल प्रोपाइल केटोन। क्लियर है, मिथाइल प्रोपाइल केटोन, क्लियर, एकदम दिमाग में डालो। केटोन ग्रुप के लेफ्ट साइड वाले को पहले लिखेंगे, केटोन ग्रुप ये लेफ्ट साइड में 1 कार्बन तो मिथाइल, केटोन ग्रुप के राइट साइड में 3 कार्बन प्रोपाइल केटोन। अब बात है कि यदि इसका नामकरण करते हैं तो कैसे होता है। यदि इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाए होते तब क्या लिखते हैं, इथाइल केटोन। क्या लिखते हैं, इथाइल केटोन। बताओ तो क्या लिखेंगे जल्दी, इसका नाम लिखेंगे इथाइल केटोन। ठीक है, इथाइल केटोन। तो इस तरह से जो है कॉमन नेम लिखा जाता है कार्बन में, केटोन ग्रुप में 4 नंबर से लेकर 10 तक में ऐसे ही लिखते हैं। हम आपको एक स्ट्रक्चर और बना के दिखाएंगे ऑक्टेन का, इसको नोट करो आप, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, विद इन सेकंड, फटाफट। हो गया, इतना नोट कर लिए, चलो बहुत अच्छा। अब हम आपको ऑक्टेन का देखो बना के दिखाते हैं। ये याद रखना, ये सब जो बताए हम ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एकदम। चलिए ऑक्टेन ग्रुप का देखते हैं हम लोग। ऑक्टेन ग्रुप का हम लोग केटोन में देखेंगे, ऑक्टेन ग्रुप का केटोन में जनरल फॉर्मूला होगा CnH2NO, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C8H16O। ठीक है, C8H16O। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए इसके लिए बना दो इसको, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड और ये। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास देखो कई तरीका है, 8 आ गया ना, तुम चाहे जैसे लगा दो, जैसे कि 1 कार्बन यहां पर बन गया। अब तुम चाहो तो एक काम करो कि यहां पर 2 कार्बन लगा लो और बाकी यहां पर 5 लगा लो, समझिए, मतलब 2 इधर 5 इधर, 6 इधर 1 इधर, क्योंकि देखो ये वाला तो 1 रहेगा, ये तुम 1 इधर लगा लो, 6 इधर लगा लो, तुम चाहो तो 4 इधर लगा लो, 3 इधर लगा लो, समझ गए ना। देखो 4 3 7 और ये वाला 1 8, 2 5 7 और 1 8, 6 1 7 और ये बीच वाला 1 8, 6 1 7 और बीच वाला 1 8। बीच वाले को भी गिनते चलो ना, तुम चाहो तो ऐसे लगा लो, चाहो तो मान लो लगा लो 3 और इधर 4, तो 3 4 7 और 1 8, चाहे जैसे लगा लो। मान लो हम यहां पर लगा देते हैं 2 ठो और बाकी लगा दे रहे हैं 5 ठो इधर,
लेफ्ट साइड में 2, बाकी 5 उधर, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बाकी हाइड्रोजन भर दो। ये बोले थे कि केटोन ग्रुप में कोई भी ग्रुप के साथ छेड़खानी नहीं करना है, जो बाकी कार्बन को अलग से जोड़ेंगे उसके साथ हाइड्रोजन को घेर दो, यहाँ पर छेक दो, छेका कर दो, इन सब का छेका करो, जल्दी भाई छेका करो। चलो हो गया। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 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 और CH3, ठीक। CH3 CH2 CO C डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH2, देखो CH2 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 CH3 हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप घर पे बनाएंगे, घर पे बनाइए, घर पे। और कॉमन नेम देखिए कैसे लिखना है, आप समझ गए सब बच्चे। केटोन के पहले 2, केटोन के पहले 2, केटोन लेफ्ट साइड 2, केटोन लेफ्ट साइड कितना है 2, केटोन लेफ्ट साइड 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथाइल। केटोन 1 2 3 4 5, केटोन के राइट साइड में, केटोन के लेफ्ट साइड में 2 था तो इथाइल। केटोन के राइट साइड में 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहां खड़े हो जाए, गिन लो 1 2 3 4 5, पेंटाइल केटोन हो गया। क्लियर है। केटोन के लेफ्ट साइड में पहले क्या था, केटोन के लेफ्ट साइड में इधर से देख लो 2 1 2 1 2, केटोन के राइट साइड में कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट साइड में 2 इथाइल, राइट साइड में 5 पेंटाइल केटोन। और आईयूपीएसी में क्या करना था, ई हटाएंगे तो कौन सा था, ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन में क्या करेंगे, ऑक्टेन में ई हटा देंगे, ऑक्टेन में से ई हटाएंगे तो ई को लिखेंगे नहीं, ई को हटा के क्या लिख देंगे, ऑक्टेनोन। तो ये बन गया आपका ऑक्टेनोन केटोन ग्रुप में, ठीक है। जैसे मान लो 6 इधर लगाए होते तो हेक्साइल, 1 उधर लगते तो क्या लगता, मिथाइल केटोन, 2 लगाएंगे इथाइल, 5 लगाएंगे पेंटाइल केटोन। क्लियर है। 3 इधर लगाएंगे, 3 इधर लगाएंगे, 3 इधर लगाएंगे तो क्या होगा, प्रोपाइल। 4 उधर लगाएंगे तो क्या होगा, बुटाइल केटोन। बस खत्म। इधर 4 लगाएंगे बुटाइल, 3 उधर लगाएंगे, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, 4 इधर लगाएंगे तो बुटाइल, 3 उधर लगाएंगे तो क्या होगा, प्रोपाइल केटोन, ठीक। तो ये हो गया। और आप लोगों को होमवर्क में हम दे रहे हैं, आप हमको बताइएगा डेकेन का और बुटेन का, डेकेन का और बुटेन का आप हमको केटोन ग्रुप में स्ट्रक्चर्स बना के दिखाएंगे, यही आपका होमवर्क है। और इसी तरह से आज देखो बच्चों हम लोगों का खत्म हो गया कार्बन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक चेन्स, एरोमेटिक चेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक चेन, जो कि टॉपिक नंबर होगा 7। टॉपिक नंबर 7 पे हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक चेन्स के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट नंबर टॉपिक नंबर 7 होगा। तब तक के लिए अच्छा, ये चैप्टर अभी हम लोग 50% तक पढ़े हैं, अभी बाकी 50% बड़े पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बड़ा होगा, तो इसीलिए आप देखते जाओ वीडियो, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो बना रहे 30-35 मिनट्स का ही, ताकि आपको इजीली समझ में आता जाए। तो थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खाना खा के आराम से तब सो। हम लोग जानते हैं कि क्रैकिंग क्या होता है। क्रैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जनरली ये बुक्स में दिया नहीं रहता है, हम आपको बता रहे हैं, आप देखो। तो क्रैकिंग क्या है, इज अ breaking down or it is a breaking down process of, it is a process of breaking down, लिख लो, it is a process of breaking down, लिख लो, ऐसे लिखो। ये क्या हुआ भाई, चलो क्या है, तो क्रैकिंग जो है is a process of breaking down of the heavier hydrocarbons, ठीक है, heavier hydrocarbons is a process of breaking down of heavier hydrocarbons का हाइड्रोकार्बन कह लो या कार्बन कंपाउंड कर लो, ठीक है, कार्बन कंपाउंड कह लो या हाइड्रोकार्बन कह लो,
ठीक, इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हेवियर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स into simpler carbon compounds। ठीक है, सिंपलर कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो बड़े हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, मतलब जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के तुम डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड और मान लो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर लो, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर लो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं, डेकिन है, ठीक है, डेकिन है, तो डेकिन को तोड़ो तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें इसको देखो ऐसे करके समझ लो, इसको नोट करो पहले, इतना नोट करो पहले जल्दी, आप इतना नोट कर लिए। अब इसमें देखो कोई जरूरी नहीं है कि डबल, जैसे ये जो अभी हम बताए हैं कि ना, इसमें क्या था, इसमें ट्रिपल डबल बॉन्ड वाले के स्ट्रक्चर्स को अभी मत समझो, अभी इसमें ना ये 11 क्लास में आपको नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आप बस ये समझ लो कि किसी एक हेवियर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हेवियर हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम जो ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम क्या है, मोर है, उसको ब्रेक कर देते हैं। सिंपलर का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या होगा, लेस होगा, नंबर ऑफ एटम क्या होगा, लेस होगा, उसमें ब्रेक करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में तुमको मान लो हम दे दें डीकेन, तो डीकेन का फॉर्मूला क्या होगा, डेकेन का C10H22 होगा ना, फॉर्मूला ब्रेक करना जानते हो ना, डेकेन, डेक मतलब 10, एएनई का मतलब फॉर्मूला क्या होगा, एएनई का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, n का वैल्यू हो गया 10, तो C10H2 इंटू 10+2, तो 2 इंटू 10+2 क्या होगा, C10H22 हो गया, ये हो गया डेकेन। अब इसको मान लो हम ब्रेक करते हैं, तो इसको मान लो ब्रेक कर दो तुम प्रोपिन और हेप्टेन में ब्रेक करो, देखो आता है। प्रोपिन का फॉर्मूला बताओ, प्रोपिन ENE का फॉर्मूला CnH2n होता है, प्रोप मतलब n का वैल्यू 3, तुम ब्रेक करके देख लो, C3H6, चलो ठीक, प्लस हेप्टेन, ANE का फिर वही जनरल फॉर्मूला ये वाला, और हेप्ट का मतलब क्या होता है, हेप्ट का मतलब n का वैल्यू होता है 7, तो तुम ब्रेक करके देख लिए, तो ये आया C7H, और C7H फॉर्मूला क्या होगा, ANE का फॉर्मूला CnH2n+2, तो ये होगा C7H, 2 7 14 2 16, ये हो गया। अब इसको तुम चेक कर लो, देखो कार्बन कितना हुआ, 3 + 7 कितना हुआ, 10, कार्बन 10 हुआ, और हाइड्रोजन हो गया 6 + 16 = 22, आ गया। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, एक हेवियर हाइड्रोकार्बन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है, इसको ब्रेक करके हम लोग छोटे कार्बन एटम कार्बोहाइड्रेट्स में मतलब कार्बन कंपाउंड्स में तोड़े हैं, जैसे C3H6 और C7H16। इसका मतलब ये है कि बड़े हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेकअप करेंगे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में, तब जाकर वो कहलाएगा प्रोसेस क्रैकिंग। ठीक है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डबल ट्रिपल किसी को किसी में टूट जाए, बस ये है कि बड़ा हाइड्रोकार्बन वाला छोटे कार्बन एटम्स में टूट जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह का यदि आपको कोई भी और एक एग्जांपल आता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप इस तरह का कोई और एक एग्जांपल हमको बना के दिखाओ, तो जल्दी से देखते हैं कौन बता सकता है। चलो जल्दी बताओ तो हम बताएं आपको। जैसे कोई मान लो कंपाउंड ले लो C4, मान लो हम ले लिए बूटेन, तो बूटेन का फॉर्मूला C4 क्या होगा, H10, ए नहीं है ना, फॉर्मूला लगा लोगे ना अब, CnH2n+2। चलो इसको ब्रेक करो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रैकिंग। इसको ब्रेक करके दूसरा कंपाउंड निकालो, तो चलो मान लो ये निकालते हैं, C2H2 निकालते हैं। ये कौन सा गैस हो गया, इथाइन होगा, फॉर्मूला होगा CnH2n, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। ठीक, इसका मतलब n का वैल्यू 2। चलो फॉर्मूला पे बैठा है, तो C2H 2 × 2 - 2, तो C2H4 - 2 C2H2 आ गया। चलो ये फॉर्मूला बन गया इथिन का। अब कितना कार्बन बचा, 2 कार्बन बचा और 8, 2 कार्बन बचा और 8 हाइड्रोजन बचा। ये फॉर्मूला किसी का हो रहा है, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, ये कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है किसी चीज का, तो ये इसका मतलब गड़बड़ है। तब आपको कोई एक दूसरा कंपाउंड चेक करना पड़ेगा। अब देखो दूसरा कंपाउंड में मान लो हम लोग C3H कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, तो ये कंपाउंड नहीं बन रहा। अब यहां पर चलो दूसरा कोई एक एटम लेके देखो, C8 ले लो और H18 ले लो, इसको ब्रेक करो। C8H18 को ब्रेक करो, तो C8H18 को मतलब C मान लो हम लोग 3 ले लेते हैं, C3H8,
C3H8 ले लो और यहाँ पर ले लो C5 और H10। ये कुछ हो रहा है तो ये हो गया, देखो 3 + 5, 3 + 5 कार्बन के लिए 8 हो गया, हाइड्रोजन के लिए हो गया 8 + 10 = 18। तो ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है? दुगना है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया प्रोपेन का, क्लियर। और ये फॉर्मूला बन गया पेंटीन का। पेंटीन का फॉर्मूला होता है ना CnH2n, ये नहीं का पेंट मतलब क्या होता था? इनका वैल्यू 5। तो इस तरह से आप ब्रेक करके चाह लोगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2, ठीक। प्रोप का मतलब क्या होगा? इनका वैल्यू 3। तो देखो फॉर्मूला पे बैठ गया। तो ये भी एक प्रोसेस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ये है क्रैकिंग का। और ये जो था ये क्या हो गया? C8 का मतलब ऑक्टेन था। ये मतलब ऑक्टेन को ब्रेक किए तो बना प्रोपेन और प्लस बना पेंटीन। तो आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड्स बन जा रहा है। ये इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रैकिंग। क्या कहेंगे? क्रैकिंग, ठीक, क्रैकिंग। तो इसको आप नोट कर लो और आगे देखो। चलिए हो गया ये। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स। एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड कह लो या हाइड्रोकार्बन्स कह लो, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कह लो या एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स कह लो। तो इसमें क्या होता है देखो, इट हैज द क्लोज्ड रिंग लाइक चेन। इट हैज द क्लोज्ड रिंग लाइक चेन, ठीक है। इट हैज द क्लोज्ड रिंग लाइक चेन, ठीक। क्लोज्ड रिंग लाइक चेन होता है इसमें, पहला। दूसरा चीज यदि देखेंगे तो क्या होता है कि इट हैज 2 पार्ट्स। इसके अंदर 2 पार्ट्स होता है। सबसे पहला होता है साइक्लो और दूसरा होता है साइक्लिक। पहला साइक्लो और दूसरा होता है साइक्लिक, ठीक। अब साइक्लो क्या होता है और साइक्लिक क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा जान लें। तो साइक्लो क्या होता है कि इट इज अ क्लोज्ड, ठीक है। इट इज अ क्लोज्ड चेन ऑफ सिंगल बॉन्ड। इट इज अ क्लोज्ड चेन ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन। सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन का चेन होता है। दूसरा चीज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम। ये 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होता है? 3 कार्बन एटम से। कहां से? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम, ठीक। 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। 3 कार्बन एटम का मतलब क्या होता है? प्रोप, ठीक। ये कहां से स्टार्ट होगा? प्रोप से। पहला ये जो दिया हुआ है कि इट इज अ क्लोज्ड चेन ऑफ it is a closed chain of consecutive single and double bond मतलब ऑल्टरनेट होता है। डबल बॉन्ड मतलब ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक सिंगल एक बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, ठीक है। ऑल्टरनेट बॉन्ड ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, ठीक। दूसरा चीज क्या होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम। ये कहां से स्टार्ट होता है? तो 4 कार्बन एटम से शुरू होता है, पहला। उसके बाद देखेंगे तो 4 कार्बन एटम में भी क्या होगा? 4, 6, 8, 10 डैश 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 कार्बन एटम्स के लिए होता है, ठीक है। कार्बन एटम्स के लिए होता है, ठीक है। कार्बन एटम्स के लिए होता है। तो अब इसके बारे में हम लोग ये जान चुके हैं, साइक्लो और साइक्लिक। तो आप लोग के सिलेबस में जो है अब ये उसके हिसाब से आप पहले देख लो, ठीक है। इतना नोट कर लो आप लोग। चलो इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं पहले साइक्लो। तो साइक्लो का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n, ठीक है। साइक्लो का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, ठीक। अच्छा, ये क्योंकि स्टार्ट कहां से होता था अभी हम क्या लिखे हैं? ये स्टार्ट कहां से होता है? 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, ठीक। तो सबसे पहला जो आएगा इसका नाम क्या होगा? इसका नेम होगा साइक्लो। इसका नेम होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा?
प्रोपेन, ठीक, साइक्लोप्रोपेन, ठीक। तो इसको लिखे हम लोग C3H। प्रोप का मतलब क्या होता है? प्रोप मतलब N का वैल्यू 3 होगा, प्रोप मतलब N का वैल्यू 3, C3H6, ठीक, C3H6 साइक्लोप्रोपेन हो गया ये। अब इसका स्ट्रक्चरल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका साइक्लोप्रोपेन का क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका तुम 3 कार्बन बना दो, ठीक, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड का बना लो, अब बाकी हाइड्रोजन 6 जोड़ दो, ऐसे ऐसे करके, एक यहाँ जोड़ लो, एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ लो। अब काउंट कर लो, कहीं से भी तुम काउंट कर लो, देखो 2 4 6 8 हो गया, फिर 2 4 6 8 ये भी हो गया। इसके लिए काउंट करो, इस कार्बन के लिए 2 4 6 8, कहीं से भी काउंट करोगे 8 आ गया, ठीक है। अब तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में बात, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब जैसे तुमको मान लो कह दे कि आप साइक्लोहेक्सेन बनाओ, तो कैसे बनाओगे साइक्लोहेक्सेन? बताओ। तो साइक्लोहेक्सेन का जनरल फॉर्मूला वही होगा CnH2n और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H12, क्योंकि हेक्स का मतलब क्या होता है? हेक्स मतलब n का वैल्यू 6 होता है, ठीक है, हेक्स का मतलब n का वैल्यू 6। अब 6 हो गया तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो ये हो गया ऐसे ऐसे, हेक्सेन बना लो तुम, हेक्सेन बना लो ना। सबसे बढ़िया देखो तुमको हम बता रहे हैं, सबसे आसान एक काम करो, तुम ऐसे करके हेक्सेन बनाना आता है सबको, हेक्सेन बना लो। अब हेक्सेन बनाने के बाद क्या करो कि कोने कोने पे यहाँ पर ये कार्बन एक बैठा दो, यहाँ कार्बन बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, ऐसे करके बैठा लो। बना लोगे ना? तो हेक्सेन बना के एक कार्बन बना लो, बस बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। तो देखते हैं ये बना लो, सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब सिंगल बॉन्ड बनने के बाद क्या करते हो कि दो दो हाइड्रोजन लगा दो, एक 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन लगा दो, चलो लगा दो, यहाँ भी लगा दो, 2 हो गया, काउंट कर लो, इसको भी लगा दो, 2 हो गया, इसको भी 2 लगा दो, हो गया, इसका भी छेका कर दो भैया, छेका आ गया। अब काउंट कर लो, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक, कार्बन भी 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लो। अब इसमें यदि तुमसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो लड्डू बांट देना, 2 4 6 8, इस कार्बन के लिए 2 4 6 8, कहीं भी काउंट कर लो, इस कार्बन के लिए काउंट कर लो 2 4 6 8, तुम कहीं भी काउंट कर लो, आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, आप हमको साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे कि साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये बात हो गया साइक्लो का। अब हम लोग देखने वाले हैं साइक्लिक, इसको नोट करिए आप पहले।